दिल्ली के आसमानों में अचानक दो प्लेनों की ऐसी भयानक टक्कर जिसमें 349 मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसा होना तो नामुमकिन था। जैम हिस्ट्री में आप सब लोगों का खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली मिड कॉलिजन। आखिर ये कैसे हुआ, गलती किसकी और कहाँ थी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दुनिया का सबसे बड़ा और बिजी एयरपोर्ट्स में शामिल होता है, जिससे हर साल 70 मिलियन पैसेंजर्स और 65 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और 70 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ान भरती है। हिस्ट्री में जब कभी भी हवाई दुर्घटना की बात होगी तो चरखी दादरी का खौफनाक मंजर की ऐसी तस्वीर जिसमें हिंदुस्तान के लोग मरते दम तक भूल नहीं सकते। 12 नवंबर 1996 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबियन एयरलाइंस 763 दिल्ली से तेहरान उड़ान भरता है। उस प्लेन में कुल 312 लोग सवार थे। ठीक लगभग उसी समय दूसरा प्लेन उसी एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था। एटीसी का काम होता है दोनों प्लेनों को सही डायरेक्शन बताना। मौसम रोज़ की तरह खुशगवार नहीं था। आसमान में बादल ठहरते हुए दिखाई दे रहे थे। शाम होने के कारण पायलट को खुली आंखों से दूर दिखाई नहीं दे सकता था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस 763 अभी उड़ान भरा था। उसे अभी अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड जाना था, पर एटीसी ने प्लेन को 14,000 फीट बने रहने के लिए कहा, क्योंकि कजाकिस्तान एयरलाइंस 1907 उसके ठीक यानी कि 16,000 फीट एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब दोनों प्लेन एक ही रास्ते में आ जाते हैं, तब दोनों प्लेन का एल्टीट्यूड कम से कम 1000 फीट डिस्टेंस रखना पड़ता है ताकि दोनों प्लेन एक दूसरे से ना टकराए, ऊपर और नीचे से होकर गुजर जाएं। एटीसी ने भी ठीक ऐसे ही किया। उसने सऊदी अरेबियन एयरलाइंस 763 को 14,000 फीट और कजाकिस्तान एयरलाइंस को 15,000 फीट एल्टीट्यूड में फ्लाई करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। सऊदी का पायलट इस बात से अनजान था। उसी रास्ते में ठीक उससे ऊपर कजाकिस्तान एयरलाइंस गुजरने वाला था, पर एटीसी ने कजाकिस्तान के पायलट को ये बता दिया था नीचे से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस गुजरने वाला है। जब वो गुजर जाए तब वो वापस इन्फॉर्म कर लें। कजाकिस्तान पायलट हर बार लेट रेस्पॉन्स दे रहा था। 1996 में इंग्लिश जानना ज़रूरी नहीं था पायलट के लिए। वो एटीसी की बातों को ट्रांसलेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो क्विकली रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। कभी कभी तो वो मीटर में एल्टीट्यूड को मेजर करने लगता था। दोनों प्लेनों के पायलट के अनुसार प्लेन बस कुछ ही देर में 1000 फीट एल्टीट्यूड में दूरियां बनाकर गुजरने वाले थे, पर अफसोस रियलिटी कुछ और निकली। दोनों प्लेन एक ही रास्ते में अपोजिट डायरेक्शन और सेम एल्टीट्यूड आ चुके थे, बस कुछ ही सेकंड में टकरने वाले थे। एटीसी उसी इंतज़ार में था कब दोनों प्लेन एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। रात के अंधेरे में एक तेज़ धमाका हुआ। अचानक तेज़ रोशनी चमकने लगी, तभी एटीसी का कनेक्शन दोनों ही प्लेनों से डिस्कनेक्ट हुआ। अब एटीसी को समझ आ चुका था दोनों प्लेन आपस में ही टकरा गए हैं। कजाकिस्तान एयरलाइंस 1907 एक सेकंड से भी कम चकनाचूर हो गया। वहीं सऊदी अरेबियन एयरलाइंस 763 आग के लिपटों में ऊपर की ओर उड़ता चला गया। फाइनली धरती से टकरा गया। यहाँ तक कि इतना ज़ोरदार धमाका था, प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। यहाँ तक कि प्लेन का मेटल भी पिघल गया था और इसमें सभी पैसेंजर्स जल गए थे। घटना के अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स को खोज दिया और डिकोड करने के लिए भेज दिया। दो प्लेन आपस में टकराए, ऐसा नॉर्मली 3 चीज़ों से हो सकता है। पहला, जब पायलट एटीसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे, कॉकपाइट के इंस्ट्रूमेंट में गलत रीडिंग बताने लगे, अगर एटीसी ही गलत इन्फॉर्मेशन दे। इन दोनों प्लानों का सलूशन सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही सॉल्व कर सकता था, पर ब्लैक बॉक्स को डिकोडिंग होने में अभी काफ़ी टाइम था। तब तक इन्वेस्टिगेशन दोनों प्लानों के पायलटों को जानकारी इकट्ठा करने को कहा। दिल्ली एयरपोर्ट को भी छानबीन करने को कहा, जहां पर 50% केस सॉल्व कर दिया। आमतौर पर प्लेन्स को आने और जाने के लिए यूनिडायरेक्शनल एयर स्पेस इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि अलग अलग रास्ते होते हैं प्लेन्स और आने और जाने के लिए। पर दिल्ली एयरपोर्ट में ऐसा नहीं था। यहाँ पे प्लेन एक रास्ते में आता और जाता था, बाकी बचे इंडियन एयर फोर्सेस के लिए रिजर्व कर लिया गया था। अगर एयर स्पेस यूनिडायरेक्शनल में होता तो शायद ये घटना कभी नहीं होती। दिल्ली एयरपोर्ट की समस्या इतनी ही नहीं थी।
यहाँ पे सेकेंडरी रडार भी नहीं था जो प्लेन का एक्यूरेट एल्टीट्यूड पता लगाता है। अगर ये टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट में होती तो ATC को पता चलता वो सेम एल्टीट्यूड पे है।